वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं अजय नए अपडेट के साथ में सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। तो मैं बढ़ती हूँ वीडियो के आगे। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल ना स्किप करें और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें तभी कुछ समझ में आएगा। कि जैसे कि बोला, बबीता की बढ़ी बहुत ज़्यादा मुसीबतें बबीता के आप ऊपर आने वाली है, बहुत बड़ी भाई। ना तो इनको बदलने पड़ेंगे अपने बयान। जैसे कि बबीता ने जो शादी करवाई है, शादी में पंडित ने बयान बदल दिए हैं, ऐसे ही बबीता को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बबीता के ऊपर 3 वारंट आ चुकी हैं, 3 वारंट, मतलब कि 3 कंप्लीट केस हो चुके हैं इनके ऊपर। जेल जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर ये सीमा हैदर का साथ ऐसे ही देती रहीं, बखूबी निभाती रहीं, सास बहू, तो बबीता रानी तो जेल जाएंगी। बबीता के बच्चे भी जा सकते हैं, बबीता के पति भी जा सकते हैं। तो वकील ने यही बोला है, अगर बबीता रानी चाहती हैं कि हम जेल ना जाएं, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, सेफ रहें, तो जैसे खेल खेला है पंडित ने, आप लोगों को पता है, पंडित ने शादी कराई थी, बाखूबी शादी कराई थी, सबको पता है। पर जब केस के यहाँ पे अदालत में, वो कोर्ट में जब पेश हुआ, तो पंडित ने साफ कह दिया, भाई मैंने कोई शादी नहीं कराई, एनिवर्सरी करवाई थी। पंडित साहब बच गया, उसका कोई लेना देना नहीं रहा। ऐसे ही अगर बबीता राजा चमची चाची बोलूँ, क्या बबीता क्या बोलूँ, चमची चाची बोल देती हूँ। चमची चाची अगर चाहें बचना, तो वो ये भी बोल सकती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो 1% छूट सकती है। नहीं तो फंस चुकी है बबीता रानी बहुत मुसीबत में। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि सीमा तो बहुत जल्द जेल जाने वाली है। एक और लगा दिया है 376, सात जने, पता नहीं यार, याद तो आ नहीं रहा। चलो मैं अभी बताती हूँ, देख के 1 मिनट रुको, मैं देखती। आपको बताया था 376 धारा और एक और लग गई है। सीमा का जो सीमा का तो कोई परिवार नहीं है, सचिन का परिवार मुसीबत में आ चुका है पूरी तरीके से। और अगर इसमें सीमा हैदर को तो जेल जाना है, इसीलिए वकील ने बोला है बबीता बच सकती हैं। बबीता के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, अगर बबीता रानी ये कह दे कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सचिन का परिवार पूरी तरीके से फंस चुका है, जेल सबको जाना पड़ेगा। सचिन का परिवार कोई नहीं बचेगा, सबको जेल जाना होगा। और इसको भगोड़ी को तो पता नहीं कितने दिन के लिए सज़ा होगी। सचिन के ऊपर तो 5 साल की सज़ा निश्चित है, 100% 5 साल की सज़ा। इसीलिए तो सीमा हैदर ने नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही थी, इसीलिए तो पिघला रही थी, ताकि मैं बच जाऊं। जब भी तो ये नौटंकी कर रही थी, गेम खेल रही थी, नाटक कर रही थी। पिछले साल का जन्मदिन नहीं आया था, पिछले साल तो नहीं मनाया था, तो इसलिए ये ड्रामे कर रही। पर ये कितने भी ड्रामे करें, नहीं बचेगी। ये सरकार हमारी है। पाकिस्तान का कोई भी बंदा है, घुसपैठिया है, और वैसे चाल चले, नए नए बहाने बनाए, और वो भी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाए अपने घर में, वो भी एक छोटी सी मेज़ पे बिछा के, है एक छोटी सी मेज़ पे गुब्बारे रख के जन्मदिन मना दिया। तो इसके कोई भी हथकंडे नहीं पार होंगे। तो हेलो फ्रेंड, मैं यही बताना चाहती थी आपको। नहीं तो आज शाम का हमारा कोई मूड ही नहीं था वीडियो बनाने का। मैं अर्जेंट में बना रही हूँ, वीडियो बनाने के लिए लेट भी हो चुकी हूँ। पर जब मैंने देखा भैया धारा एक और बढ़ गई 376, अब नहीं बचेंगे कोई। सीमा भगोड़ी जो बहुत ज़्यादा बोलती है, ये पता क्या कहती है, मुझे टाइम नहीं मिलता, लाइव नहीं आती हूँ। लाइव क्या आएगी इसको पता है। गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया, गुलाम हैदर बहुत जल्द आने वाला है, इस महीने नहीं तो अगले महीने, मतलब आएंगे 100%, श्योर है ये बात। गुलाम हैदर आएगा, ये जेल जाएगी, बच्चे चले जाएंगे। आप लोगों को पता था कि बच्चों का जो कोर्ट ने जो आदेश दे दिया गुलाम हैदर के लिए सौंपने के लिए, भाई गुलाम हैदर को बुला लो। मोमिन मलिक सर के सामने बोल दिया कि गुलाम हैदर को बुला लो, अपने बच्चे ले ले और खुशी खुशी चला जाए। क्योंकि गुलाम को बच्चे मिल चुके हैं, इसलिए सीमा है जो सचिन ड्रामे करता है, बच्चों को मॉल ले जा रहा है, बच्चों को बाइक चलवा रहा है, अब ड्रामा कर रहा है। कितना भी ड्रामा कर ले, अब ये नहीं चलेगा। अगर बच्चे मान लो 2-3 दिन दिक्कत तो होगी, क्योंकि बाप को 4 साल पहले देखा था और अब देखेंगे तो थोड़ा सा परेशानी तो होगी। पर हाँ, बहुत जल्द बच्चों को समझ आ जाएगा। 1-2 महीना परेशानी होगी बच्चों को। हो सकता है बच्चे ये भी कहें कि मैं नहीं जाऊंगा माँ के बिना, दिक्कत तो होगी। पर सीमा हैदर को जिस दिन बच्चों को पता लग गया कि मेरे पिताजी हैं, अच्छा लगने लग गया, एडजस्ट कर लिया, उस दिन सीमा के ऊपर थूकेंगे बच्चे कि ऐसी माँ मुझे नहीं चाहिए, ऐसी माँ किसी को भी नहीं चाहिए। तो भाई ये बहुत बड़ी जानकारी देनी थी आपको, इसलिए मैं वीडियो बनाई, नहीं तो नहीं बनाती। कि धारा एक और ऐड हो गई है, सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता, जेल जाना ही है। और सड़ना है भगोड़ी को, यहाँ सड़ना है, फिर नेपाल में सड़ना है। नेपाल में भी जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जिस होटल में ये रुकी थी, वहाँ जो इन्फॉर्मेशन इसने दी थी वो सारी गलत।
सारी झूठ। जैसे कि बोली थी कि मैं सचिन की बीवी हूँ, मेरा नाम मीरा है, इसका नाम सीमा है, वहाँ इसने लिखाया था कि मेरा नाम मीरा है, जैसे कि भाई मोमिन मलिक सर ने बताया था। और अगर किसी को डाउट हो तो मोमिन मलिक सर की लाइव देख सकते हैं, जब वो नेपाल गए थे तब की लाइव, 4-5 महीने पुरानी लाइव, तो आपको पता चल जाएगा। इसने अपना नाम मीरा बताया था, सचिन ने अपना नाम सचिन ही बताया था, शायद हो सकता है गलत बताया था, जानकारी इतनी नहीं है, पर इसने अपना नाम गलत बताया था। बच्चे ये लाई नहीं थी, ठीक है। और जो ये कह रही कि मेरी वहाँ शादी हुई थी, वहाँ कोई शादी नहीं हुई थी, ये भी कंफर्म हो गया, आप लोगों को सबको पता। शादी ये कंफर्म हो गई कि शादी इसकी हुई ही नहीं, तभी तो ये दोबारा नाटक किया था कि सबके मुंह पे तमाचा होगा, सब लोग कहते हैं शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई। लो, अब तो हो गई शादी, अब तो हो गई शादी, और इस शादी को पंडित ने इनकार कर दिया। तो भाई शादी इसलिए मुसीबतें जो बढ़ी हैं सीमा हैदर पे, इसलिए दिया भैया मैंने कोई शादी नहीं करे, पंडित ने भी शादी नहीं कराई, नेपाल में भी शादी नहीं हुई, तो अलीगल तरीके से रह रही थी जब शादी कोई नहीं हुई। और गुलाम हैदर से तलाक नहीं लिया, किसी और आदमी के साथ में लिव रिलेशन में रह रही। और लिव रिलेशन में रहो या किसी से शादी करो, जब तक आप अपने पूर्व पति को तलाक नहीं दे देते हो तब तक आप शादी नहीं कर सकते हो, ना लिव रिलेशन में किसी के साथ रह सकते हो। तो इनके ऊपर धाराएं बहुत सारी लग चुकी हैं, सीमा हैदर का बचवाना बहुत मुश्किल है। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं मोमिन मलिक सर लाइव क्यों नहीं आते, तो मोमिन मलिक सर लाइव इसलिए नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो अपने केस फाइनल कर रहे हैं। एक वकील के पास इतना टाइम नहीं होता कि फालतू के 1-1 घंटे लाइव में बैठ जाओ, उनको ना चाहिए व्यूज और ना चाहिए उनको पैसा। वो एक वकील है, एडवोकेट हैं, और बहुत अच्छे एडवोकेट हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। और वो मेरे लिए तो बजरंगी भाईजान है, मुझे तो गर्व होता है कभी कभी कि मेरे भारत में ऐसे वकील हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सीमा हैदर तो बचेगी नहीं अब, क्योंकि नेपाल वालों ने भी इस पर केस कर रखा है कि भाई हमें नहीं पता था कि, और इसने डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं दिए थे। आप लोगों को सबको पता होगा जब ये नेपाल में रुकी थी तो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं दिए थे। इसने बोला मैं घर में रखी आई हूँ, भूल गई हूँ, जाते समय दे दूँगी। उसने बोला कि मुझे सोचा कि हस्बैंड वाइफ है, क्या दिक्कत है। जब आदमी हस्बैंड वाइफ बताता है, जब हस्बैंड वाइफ ये थी भी नहीं, पहली बार आई थी, तो वहाँ के लोगों ने भी इसके ऊपर धारा लगा दी। तो अब तो ये कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई। जो सीमा बहुत बोलती थी ना, उसकी बोलती बंद कर दी मोमिन मलिक सर ने। और मोमिन मलिक सर जिंदाबाद, और इतना बड़ा काम करके दिखाया है हमारे एडवोकेट मोमिन मलिक सर ने, तो सीमा हैदर बिल्कुल भी नहीं बचेगी। देखो वैसे मुझे 376 के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बट मैंने ये बताया है कि उन पे ये वाली धारा लागू हो चुकी है। 376 किस चीज़ की धारा होती है इसके लिए सॉरी, मुझे नहीं पता, पर जो धाराएँ लगी हैं, जो एक्ट लगता है, हमें जो जानकारी होती है मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को ज़रूर बताती हूँ, जिनका बेसब्री से इंतज़ार है कि भगोड़ी कब जाएगी। और हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, जैसे कुछ बात पता चलती है हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाते हैं। तो यही पहुंचानी थी कि बबीता रानी को भी जेल जाना पड़ सकता है, और उसकी वजह यही है, अगर बबीता रानी ने सीमा सचिन का साथ दिया तो जेल जाना पड़ेगा इनको ही नहीं, इनके पूरे परिवार को, जैसे कि इनका बेटा, इनका पति भी। तो हम लोग तो यही कहना चाहेंगे, अगर बबीता हमारी वीडियो देखती हैं तो सीमा हैदर से पीछा छुड़ा ले, ताकि उनकी हैदर कहती है ना लाइव में इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिलता। कौन सी मिनिस्टरी करने लगी अब, पहले इसके पास टाइम मिलता था, अब इसको टाइम नहीं मिलता है, जबकि खाना सचिन बनाता है, कपड़े सचिन धोता है, इसके पास टाइम नहीं मिलता। ये होम मिनिस्टर है, इसके पास टाइम है, सब कुछ है, पर ये अपनी शक्ल कैसे दिखा पाए आप लोगों के साथ, 1 घंटा आपसे के साथ कैसे बात कर पाएगी। आप कुछ भी पूछोगे, क्योंकि इसको पता है कि मुझे तो जेल जाना है, मुझे तो सलाखों के पीछे काटना है, क्योंकि गुलाम हैदर आने वाला है। जैसे कि कहते हैं ना AP सिंह ने इसका साथ छोड़ दिया, अब ये बिल्कुल बात सही है। AP सिंह ने कह दिया मैं कहाँ तक साथ दूंगा, उसको वीज़ा मिल गया है गुलाम हैदर को, गुलाम हैदर बहुत जल्द आने वाला। जैसे कि गुलाम हैदर कल लाइव आए थे भाई, तो बहुत लोग उनसे पूछ रहे थे, हम भी लाइव में जुड़े थे कि आपको वीज़ा मिल गया है। क्यों बताएंगे गुलाम हैदर कि आपको वीज़ा मिल गया, उसके उनके दुश्मन भी जुड़ते हैं, दोस्त भी जुड़ते हैं। तो मैं बता दूं वीज़ा मिल गया है गुलाम हैदर को, डेट नहीं फिक्स हुई है और ना हम डेट बताएंगे। 30 दिन का वीज़ा मिला है, फिर भारत बहुत जल्दी आएंगे गुलाम भाई, और इस बात की हमें बहुत खुशी है। और आपको तो और ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि आप लोगों का तो इंतज़ार रहता है कि बहन की वीडियो आएगी तो क्या बताएगी। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा। 100 बातों की एक बात वीडियो मेरी ख़त्म करने वाली हूँ, वीडियो
की एंड करने वाली हूँ। तो मैं आपको 100 बातों की एक बात बता दूँ, सीमा को, सचिन को, पूरी परिवार को जेल होगी, इनको कोई भी नहीं रोक सकता। एक घुसपैठिया को इन्होंने जगह दी और अलीगल तरीके से घुसपैठी आई थी और वो गुलाम हैदर की पत्नी थी, उनकी कोई तलाक नहीं हुई थी। इन्होंने पूरा साथ दिया, सहयोग दिया और अपने घर में नाजायज़ रिश्ते में रखा। समझते हो आप लोग, तो नाजायज़ रिश्ता बताने की ज़रूरत नहीं। तो इस एक्ट में ये सीमा हैदर जाएगी जेल और सचिन को होगी 5 साल की जेल, जैसे कि मोमिन मलिक सर ने बताया कि इसको 5 साल की जेल तय है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं रख रही हूँ। फिर बताती हूँ, कल आऊँगी 2 बजे। आपकी सुनीता और आपकी बहन, आपकी सिस्टर एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा, बदलते मौसम में स्वस्थ रहिएगा। तो सभी को शुभ रात्रि। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।